कुलकर उन बुद्धिमान लोगों को कहते हैं जो लोगों को जीवन निर्वाह के श्रमसाध्य को करना सिखाते हैं। आर्य पुरुषों को कुल की भांति इकट्ठे रहने का उपदेश देने से कुलकर कहलाते हैं। प्रजा के जीवन का उपाय जानने से मनु तथा युग के आदि में होने से युगादि पुरुष भी कहे जाते हैं। अवसर्पिणी के तृतीय काल में पल्य का 8वां भाग शेष रहने पर कुलकर उत्पन्न होते हैं। ये सभी विदेह क्षेत्र में सत्पात्र दान से मनुष्यायु बंध कर क्षायक होकर कुलकर बनकर उत्पन्न हुए। ये जाति स्मरण और अवधिज्ञान सहित थे। अभी हम अवसर्पिणी काल में हुए 14 कुलकरों के बारे में जानेंगे। 1. प्रतिश्रुति कुलकर की ऊंचाई 1800 धनुष, आयु पल्य का 10वां भाग, वर्ण स्वर्ण था। भोग भूमि के अंत में जब ज्योतिराम कल्पवृक्ष का प्रकाश कम होने लगा, सूर्य चंद्र दिखने से लोगों के मन में उत्पन्न भय को दूर करने वाले प्रतिश्रुति जी थे। 2. सन्मति कुलकर की ऊंचाई 1300 धनुष, आयु पल्य का 100वां भाग, वर्ण स्वर्ण था। कुछ काल बाद दीपांग कल्पवृक्षों का भी प्रकाश कम होने लगा था। तब सूर्य चंद्र के साथ तारे भी दिखाई देने से लोगों के मन में उत्पन्न भय का निवारण सन्मति जी ने किया। 3. क्षेमंकर कुलकर की ऊंचाई 800 धनुष, आयु पल्य का 1000वां भाग, वर्ण स्वर्ण था। कुछ काल बाद पशु क्रूर होने लगे। उनके उत्पन्न शब्दों को सुनकर प्रजा में उत्पन्न भय का निवारण क्षेमंकर कुलकर ने किया। इन्होंने घरेलू और जंगली जानवरों का अंतर भी बताया। 4. क्षेमंधर कुलकर की ऊंचाई 775 धनुष, आयु पल्य का 10,000वां भाग, स्वर्ण वर्ण था। आगे चलकर पशु और भी क्रूर होने लगे, उत्पात मचाने लगे, मनुष्यों को भी परेशान करने लगे। क्षेमंधर जी ने जानवरों को भगाने के लिए लकड़ी, पत्थर आदि के हथियार उपयोग करके उन्हें भगाना सिखाया। 5. सीमंकर कुलकर की ऊंचाई 750 धनुष, आयु पल्य का 1,00,000वां भाग, वर्ण स्वर्ण था। इस समय तक कल्पवृक्ष और उनके द्वारा मिलने वाले फल अल्प होने लगे, जिससे लोगों में झगड़ा होने लगा। यह देखकर सीमंकर जी ने वचनों से कल्पवृक्षों की सीमा निर्धारित की। सीमा निर्धारण के कारण ही सीमंकर नाम पड़ गया। 6. सीमंधर कुलकर की ऊंचाई 725 धनुष, आयु पल्य का 10,00,000वां भाग, वर्ण स्वर्ण था। कुछ समय बाद कल्पवृक्षों की वचनों द्वारा सीमा के बाद भी लोगों में तीव्र झगड़े होने लगे। सीमंधर जी ने झाड़ी आदि चिन्हों के द्वारा कल्पवृक्षों के स्वामित्व का निर्धारण कर दिया। 7. विमलवाहन कुलकर की ऊंचाई 700 धनुष, आयु पल्य का 1,00,00,000वां भाग, वर्ण स्वर्ण था। इन्होंने घरेलू जानवरों घोड़े, हाथी, गाय आदि की सेवाएं कैसे ली जाए यह बताया। 8. चक्षुष्मान कुलकर की ऊंचाई 675 धनुष, आयु पल्य का 10,00,00,000वां भाग, वर्ण श्याम था। चक्षुष्मान जी से पहले संतान उत्पन्न होते ही माता पिता की मृत्यु होती थी। इनके समय में संतान की उत्पत्ति के कुछ क्षण भर बाद माता पिता का मरण होने लगा। संतान का मुख देखने से उत्पन्न भय का निवारण करने के कारण चक्षुष्मान कहलाए। 9. यशस्वी कुलकर की ऊंचाई 650 धनुष, आयु पल्य का 100,00,00,000वां भाग, वर्ण श्याम था। इनके समय माता पिता कुछ अधिक समय तक जीवित रहने लगे। माता पिता द्वारा संतान को आशीर्वाद देने, नाम संस्कार आदि की शिक्षा देने से यशस्वी जी कहलाए। 10. अभिचंद्र कुलकर की ऊंचाई 625 धनुष, आयु पल्य का 1,000 करोड़ भाग, वर्ण श्याम था। पुत्र उत्पत्ति के कुछ दिनों बाद तक माता पिता जीवित रहने लगे। अभिचंद्र कुलकर ने माता पिता द्वारा बालकों को चंद्रादि दिखाकर क्रीड़ा कराने की शिक्षा दी, जिससे वे अभिचंद्र जी कहलाए। 11. चंद्राभ कुलकर के ऊंचाई 600 धनुष, आयु पल्य का 10,000 करोड़वां भाग, वर्ण धवल था। पुत्र उत्पत्ति के बहुत काल तक माता पिता जीवित रहने, शीत वायु चलने लगी थी। चंद्राभ जी ने शीत वायु के भय का निवारण सूर्य की किरणों द्वारा करने की शिक्षा दी। 12. मरुदेव कुलकर की ऊंचाई 575 धनुष, आयु पल्य का 1,00,000 करोड़वां भाग, वर्ण स्वर्ण था। इस समय तक मेघ, वर्षा, नदी, पर्वत, बिजली आदि भी दिखने लगे थे। मरुदेव जी ने नदी पार करने के लिए नाव व छातों की प्रयोग विधि तथा पर्वतादि पर चढ़ने की शिक्षा दी।
13 प्रसेनजित कुलकर की ऊंचाई 550 धनुष, आयु पल्ले का 10 लाख करोड़ भाग धवल वर्ण था। प्रसेन अर्थात झिल्ली, जरायु पटल। इस समय तक संतान झिल्ली में एक एक करके पैदा होने लगी थी। इससे पहले संतान झिल्ली में लिपटे नहीं होती थी। प्रसेनजित जी ने ही झिल्ली को छेदने का उपाय बतया। सबसे पहले अकेले नाभिराय जी ही उत्पन्न हुए थे। 14 नाभिराय कुलकर के शरीर की ऊंचाई 525 धनुष, आयु एक पूर्व कोटि और वर्ण स्वर्ण था। कल्पवृक्षों का अत्यंत अभाव होने से कौन सा फल औषधि रूप, कौन सा फल भोजन योग्य है, इसका उपदेश नाभिराय जी ने दिया। उत्पन्न संतान की नाभि के नाल को छेदने का उपाय बताने के कारण नाभिराय कहलाए। बाद में ऋषभदेव तीर्थंकर हुए, उनको भी उपचार से कुलकर माना जाता है। इन्होंने नगर ग्राम आदि की रचना करना बताया, लौकिक शास्त्र सिखाया, असी मसी आदि षट शिक्षाओं का उपदेश दिया, दया प्रधान धर्म की स्थापना की। भरत जी ने वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। ये भी उपचार से कुलकर माने जाते हैं। दंड व्यवस्था, प्रारंभ के 5 कुलकरों के समय हाँ कहकर दंड दिया जाता था। 6 से 10 वे कुलकर के समय हाँ माँ कहकर दंड दिया जाता था। 11 से 14 वे कुलकर में हाँ माधिक कहकर दंड देने की व्यवस्था थी। भविष्यकालीन कुलकर, भविष्य में उत्सर्पिणी के क्षमा दूसरे काल के अंत में 1000 वर्ष बाकी रहने पर इसी प्रकार 16 युगादि पुरुष होंगे। कनक, कनकप्रभ, कनकराज, कनकध्वज, कनकपुंगव, नलिन, नलिनप्रभ, नलिनराज, नलिनध्वज, नलिनपुंगव, पदम, पदमप्रभ, पदमराज, पद्मध्वज, पद्मपुंगव, महापदम। विशेष त्रिलोकसार जी गाथा 871 में 16 कुलकर का तथा तिलोपनत्ति में 14 कुलकर का वर्णन है। पदम और महापदम ये 2 कुलकर का वर्णन त्रिलोकसार जी में ज्यादा है। जिनवाणी माता की जय। आचार्य भारत भूषणाय नमः।